Please use headphones for your safety. तो आ रहे आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना कास्ट के। आई एम द लीडर ऑफ अक्कड़ चैप्टर 6 और 7। तो अब लोंडे ने मिनयोंग के हाथ बांध के ना उसे लटका दिया है और साथ में ना उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी है और ये बंदी जोर से चिल्ला रही है, अबे छोड़ मुझे मुझे जाने दे यहाँ से। ये लोंडे को भाई इसकी किसी बात से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम ना लोंडा इसकी पट्टी हटाता है और बोलता है चलो डील करते हैं। तो डील ये है ना कि लोंडस के साथ ना गेम खेलेगा और मिनयोंग को ना 10 मिनट तक ना मलाई को रोक के रखना है, ठीक है। तो लोंडा ने इसे ऑफर दे रहा है कि अगर तुम जीती ना तो तुम मुझे या तो जेल भेज देना या तुम मुझे जान से मार देना या फिर तुम्हारा जो मन करे वो करना तुम, ठीक है। और तो ना वो 10,000 रुपये भी लौटा देगा। तो ये बंदी चिल्लाते तो साले पूरा सन की क्रिमिनल है क्या। लेकिन लोंडे ने भाई अपना गेम चालू कर दिया है। तो अब ना थोड़ी देर गेम खेलने के बाद ना लोंडा अपनी कमांडिंग पावर से के जरिए ना इस बंदी से डील के लिए हाँ बुलवा लेता है और ये बंदी फुल शॉक की साला मैंने इस बकवास डील के लिए हाँ कैसे बोल दिया। और इस बंदी के मुंह से हाँ सुनकर तो लोंडा भाई इतनी खतरनाक स्माइल देता है ना कि इसके तो तोते उड़ जाते हैं। तो अब ना यहाँ कार्यक्रम चालू होता है और इसी के साथ ना लोंडे का कोर्स भी पूरा हुआ और अब मिनयोंग भी ना लोंडे की भक्तों की लिस्ट में आ चुकी है। लेकिन बात ये है ना कि लोंडे का भाई अभी मन नहीं भरा है तो वो ना अभी भी गेम खेल ही रहा है। तो अब ना लोंडा देखता है ना कि 10 मिनट होने वाले हैं पर अभी तक ना मिनयोंग ने मलाई नहीं बनाई है। तो अब ना मिनयोंग लोंडे से कह रही है बेटा अब तो तू शर्त हारने वाला है, आप ना जल्दी से जेल जाने के लिए तैयार हो जा। और लोंडा बिल्कुल बेफिक्र है मेरे भाई। तो हमने लोंडा ना इसका माइंड मैनिपुलेट कर देता है और बस ये चीज करते ना मिनयोंग ना भी फटाफट मलाई बनाने लगती है। और बेचारा मैनेजर यहाँ बहुत ही परेशान हो रहा है ये सोचकर कि आखिर लोंडा अंदर कर क्या रहा है मेरे भाई। और अब ना कुछ देर बाद लोंडा भी बाहर आ जाता है और मैनेजर से बोलता है मैनेजर मैंने सारा मैटर सॉल्व कर दिया है, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो इतना कहकर लोंडा यहाँ से चले जाता है और मैनेजर भी कोई सवाल जवाब नहीं करता है क्योंकि लोंडे ने इस पे अपनी कमांडिंग पावर का यूज किया है इसलिए। तो अब ना रात के समय लोंडा अपना मस्त घर जा रहा है और लोंडा जैसे अपने घर पहुंचता है ना तो वो देखता है ना उसके कमरे के बाहर ना ये 3 गुंडे लोग बैठे हुए हैं जो कि लोंडे का इंतजार कर रहे थे। और तो ना ये लोग ना लोंडे की टूटी स्कूटर भी यहाँ लेके आए हैं और इतने में ना पीछे से ना कुछ गुंडे और आ जाते हैं ताकि लोंडा यहाँ से भाग ना पाए। लेकिन अपना लोंडा फुल टसन में खड़ा हुआ है जिससे साफ पता चल रहा है ना इसे घंटा डर नहीं लग रहा है। तो अब ना ये बंदा ने टेजर निकाल लेता है। टेजर एक करंट लगाने वाली मशीन होती है, ठीक है। और हम क्या देखते हैं ना कि मिनयोंग ना भाई छुप छुप कर ये सब कारनामा देख रही है और लोंडा ना यहाँ ना माहौल को बढ़िया सा जायका ले रहा है कि आखिर माजरा क्या है यहाँ पे। और लोंडे को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगती है ना कि ये गुंडे मोबाइल लोग ना से टपकाने आए हैं क्योंकि मैं उस एक्सीडेंट में जिंदा बच गया था। और जब लोंडा ये सब सोच रहा होता है ना तभी ये मोटा आलू ना लोंडे को पीछे से पकड़ने के लिए आता है। लेकिन लोंडा भाई बिना 1 सेकंड गवाए ना इस मोटे को थोबड़े पे एक ऐसा जोरदार मुक्का मारता है ना कि ये मोटा थोड़ा छितर बितर हो जाता है और किसी को भी ना इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और अब लोंडे ने ना इस मोटे को चोक लगा दिया है जिससे ये मोटा अब हिल डुल नहीं सकता है। तो अब ना लोंडा कहता है ओ कम ऑन यार हम लोग एक ही टीम में है। तो ये गैंग लीडर कहता है मतलब क्या है तेरा। तो लोंडा कहता है देखो मुझे पता है मुझे ठोकने वाली बंदी ने तुम्हें सुपारी दी है, इसका मतलब साफ है वो सारा सबूत मिटाना चाहती है और तुम्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए और मुझे भी वही चाहिए। तो मैं उससे अपना मुंह बंद रखने के लिए डील कर लूंगा, तुम्हारा ही फायदा है और मेरा ही फायदा है। और ये गैंग लीडर बोलता है बच्चे तो बड़ा कमाल का आदमी है लेकिन हाँ हमसे जो सिर्फ 10% ही देंगे बाकी 90 हम रखेंगे। और बाद विचार करके ना यहाँ सारा मैटर सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये लोग यहाँ जाते हुए बोलते हैं कि जब हम तुझे बुलाया था तो आज जियो। और अब ना इन लोगों के जाने के बाद लोंडा का हाथ की सांस लेता है और जब लोंडा अपने घर में जाता है ना तो वो देखता है ना कि उन गुंडों लोगों ने ना इसका पूरा रूम का सत्यानाश कर दिया है। लेकिन लोंडे का भाई अभी साफ सफाई करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है तो वो बस शांति से बैठ जाता है। और लोंडा सोच रहा है कि मुझे सोच समझ के कदम रखना होगा क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो साला मेरे गुर्दे फेफड़े निकाल के बेच देगा। लेकिन जो भी है अच्छा ही है क्योंकि मैं वैसे भी उस बंदी को ढूंढना चाहता था जिसने मुझे टक्कर मारी थी। तो अब ना मेरा काम आसान हो गया है। तो अब ना लोंडे के सिस्टम में ना आता है ना कि मिंजू को ना सो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। तो लोंडा पूछता है कि उसे किस चीज़ का अफसोस हो रहा है। तो सिस्टम वो सब बताता है ना कि मिंजू ने उन गुंडे लोगों को ना लोंडे के बारे में बताया था। और ये सुनकर तो भाई लोंडा कहता है साली कुतिया कहे कि अब तो तू गई बेटा। और लोंडा ना मिंजू को बढ़िया सबक सिखाने का प्लान भी बना रहा है, ठीक है।
तो अब ना अगले दिन ना मिंजू यहाँ से मेट्रो में कहीं जा रही है और इसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ है और ये पूछ रहा है कि आखिर तुम इतना खोई खोई क्यों लग रही हो, कुछ बात है क्या? तो मिंजू बोलती है नहीं मैं बस ज्यादा दारू पी ली थी और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका बंदा ना पीछे ही पड़ जाता है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मुझे बताओ ना। तो मिंजू ना से तंग आकर ना खड़ी हो जाती है और थोड़ा आगे चली जाती है। ठीक है, तो अब ना कल का थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ ये गुंडे लोग ना लोंडे ही खटारा स्कूटर के पास खड़े होकर बोल रहे हैं ये तो वही स्कूटर है ना, तो मतलब वो लोंडा भी कहीं आसपास ही रहता होगा। और तभी ना मिंजू यहाँ चिल्लाते हुए आती है कि साले तुम लोग मेरे घर के बाहर डेरा क्यों लगा रहे हो बे। तो ये गुंडा लोग ना बोलते हैं देखो बच्ची हम लोग ना पुलिस से है, तो तुम ना हमें ये बताओ कि स्कूटर किसका है, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे ना तो मजबूरन हमें तुम्हें कस्टडी में लेना होगा। तो मिन्योंग ना भाई डर के मारे सब कुछ बता देती है और मिन्योंग को ये लग रहा है ना कि लोंडा भी एक गैंगस्टर है। वो यही सोच कर ना भाई मिन्योंग अपने बाल नोचे जा रही है कि अब लोंडा उसके साथ क्या करेगा। और हम क्या देखते हैं कि भाई लोंडा भी इसी मेट्रो में है और जाहिर सी बात है वो मिंजू का पीछा ही कर रहा है। तो हमने लोंडा देखता है इसका बंदा तो भाई मस्त सो रहा है। ठीक है, तो लोंडा ना पीछे जाकर ना मिंजू एक थप्पड़ मार देता है ये गालों पे नहीं मेरी जान। तो मिंजू चिल्लाने वाली होती है कि कौन भैं का टका ये हरकत किया बे, लेकिन उससे पहले ना लोंडा इसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है अगर तू कुछ गड़बड़ नहीं चाहती ना तो चुप ही रह, ठीक है, क्योंकि तेरा बंदा भी यही है। ठीक है, तो मिंजू बोलती है पर तुम ये क्या कर रहे हो। तो लोंडा बोलता है शायद तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो मिंजू ये सोच के ना बहुत डर जाती है कि कहीं से मालूम तो नहीं चल गया कि मैंने इसे उन गुंडों लोगों के बारे में बताया था। और लोंडा ना यहाँ अपना हंगामा मचाना शुरू भी कर दिया है मेरे भाई। तो ना लोंडा कहता है तुझे पता है कि मेरे लिए कल रात कितना मुश्किल हुआ था। तो मिंजू कहते देखो मुझे सच में उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो लोंडा कहता अब जो भी हो तुझे भुगतान तो करना होगा मेरी जान। और मिंजू के ना बहुत तो फटी पड़ी है क्योंकि भाई इसका बंदा ठीक से सामने ही सो रहा होता है और लोंडा अपनी खुराफात कर रहा है। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।